हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ मनी एंड इंडेक्स नंबर। वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है और इंडेक्स नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? तो वैल्यू ऑफ मनी वी मीन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी और इट्स बाइंग कैपेसिटी। मनी के बाइंग कैपेसिटी को ही उसकी जो है परचेजिंग पावर हम लोग बोलते हैं। मतलब एक मनी से कितने गुड्स एंड सर्विसेज को हम बाई कर सकते हैं, वही होती है उसकी परचेजिंग कैपेसिटी। अगर हम मनी से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को बाई कर रहे हैं, मतलब उसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, और अगर हम कम गुड्स एंड सर्विसेज को जो है बाई कर रहे हैं तो उसकी परचेजिंग पावर क्या है, कम है। सब कुछ कीजिए, आज से 5 साल पहले अगर हम 1 केजी चावल खरीदने जाते थे तो हमको 20 रुपये मिलता था। आज वही क्वालिटी के चावल हम परचेज करने जा रहे हैं तो हमको 40 रुपये पर केजी मिल रहा है। यानी कि अगर आज हम 20 रुपये लेके जाएंगे तो हमको 1 केजी के बदले सिर्फ आधी केजी चावल मिलेगा। मतलब मनी की जो बाइंग कैपेसिटी है वो 5 साल पहले के कंपैरिजन में आज क्या हुई, कम हुई। यानी उसकी परचेजिंग पावर क्या हुई, कम हुई। यानी परचेजिंग पावर, मनी के परचेजिंग पावर को उसके बाइंग कैपेसिटी से डिनोट करते हैं, और परचेजिंग पावर से पता चलता है मनी की वैल्यू क्या है। यानी मैंने अभी जो राइस का एग्जाम्पल दिया, तो आज से 5 साल पहले की कंपैरिजन में अगर हम आज जो है मनी की वैल्यू का कंपैरिजन करें तो कम है। क्योंकि 5 साल पहले हम जाते थे वही चावल खरीदने के लिए तो हमको सिर्फ 20 रुपये में 1 केजी मिल जाता था। लेकिन आज अगर हम 20 रुपये लेकर के जाएंगे मार्केट में तो हमको 1 केजी नहीं, सिर्फ आधी केजी चावल मिलेगा। यानी उसकी परचेजिंग पावर क्या हुई, वो डिक्रीज हो गई। तो इसी को बोलते हैं क्या, वैल्यू ऑफ मनी। एक तरीके से हम एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं कि मनी की वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस से इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो मनी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब 5 साल पहले चावल का दाम 20 रुपए था, आज क्या हो गया, 40 रुपए हो गया। तो जैसे ही चावल का दाम 40 रुपए हुआ, मनी की वैल्यू डिक्रीज हुई, क्योंकि हमको उसी चावल को परचेज करने के लिए 20 की जगह 40 रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी मनी की वैल्यू क्या हुई, डाउन हुई। क्यों डाउन हुई? क्योंकि गुड्स के जो प्राइस है उसमें क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, इंक्रीजमेंट हुआ। यानी वैल्यू ऑफ मनी का गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस से हमेशा क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। गुड्स एंड सर्विसेज के जैसे ही प्राइस इंक्रीज करेंगे, मनी की जो बाइंग कैपेसिटी है, उसकी परचेजिंग पावर जो है वो क्या होगी, कम होगी। और जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस कम होंगे, जो मनी की बाइंग कैपेसिटी है, जो उसकी परचेजिंग पावर है, वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वैल्यू ऑफ मनी। तो जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज के जो वैल्यू है उसको हम लोग मनी में एक्सप्रेस कर देते हैं। मतलब जिस गुड्स एंड सर्विसेज को हमको खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा पेड करना पड़ रहा है, हमारे नज़र में उसकी वैल्यू, उस गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू ज़्यादा है। और जिस गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए हमको कम पैसा पेड करना पड़ रहा है, हमारे नज़र में उस गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू क्या है, कम है। मतलब गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू हम मनी में एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन मनी की वैल्यू क्या है उसको हम कैसे पता करेंगे? मनी की वैल्यू पता करने के लिए हम कभी भी एक गुड्स के थ्रू मनी की वैल्यू को पता नहीं कर सकते हैं कि इस गुड्स को परचेज करने में ज़्यादा पैसा लग रहा है, मतलब मनी की वैल्यू जो है गिर गई क्योंकि इसकी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई। इस गुड्स को जो है परचेज करने में मनी को जो है कम पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, मतलब मनी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। ऐसा नहीं है, किसी एक गुड्स के बेसिस पर हम मनी के वैल्यू का क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मनी का मेजरमेंट, मनी के वैल्यू का मेजरमेंट हमेशा कॉम्पेरेटिव बेसिस पर होता है। कॉम्परेटिव बेसिस इन द सेंस कि एक किसी पास्ट पीरियड को बेस ईयर माना जाता है, और करंट ईयर में, जिस ईयर में हमको मनी की वैल्यू को कंप्यूट करना होता है, उस ईयर से पास्ट ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, पास्ट ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस है उससे, और करेंट ईयर में यानी जिस ईयर में मनी की वैल्यू को मेजर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, करंट ईयर के गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस के बीच में हम क्या करते हैं, कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं, और ये जानते हैं कि वो जो बेस ईयर हमने जो माना था पास्ट ईयर का, उस ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस थे उससे करेंट ईयर में, जिस ईयर में मनी की वैल्यू जानना चाहते हैं, इस ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में क्या परसेंटेज डिफरेंसेज है। यानी कि उन दोनों पीरियड के बीच में परसेंटेज डिफरेंसेस को हम पता करके, और तब हम मनी की वैल्यू को क्या करते हैं, जानते हैं। यानी कि मनी की वैल्यू को ऑलवेज दो पीरियड ऑफ टाइम के बीच में कॉम्पेरेटिव स्टडी करके ही पता किया जा सकता है या पता किया जाता है। आई बात समझ में?
तो जो दो पीरियड ऑफ टाइम के बीच में, यानी कि एक पास्ट पीरियड है जिसको हमने बेस ईयर माना है, उस साल से हम क्या कर रहे हैं, करंट ईयर का कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस ईयर में हमको मनी की वैल्यू निकालनी है कि मनी की वैल्यू बढ़ी या घटी। ठीक है, तो जो पास्ट ईयर यानी कि पास्ट ईयर जो बेस ईयर से हम करंट ईयर के बीच का जो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, जो जिस मेथड से स्टडी करते हैं, उसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर बोलते हैं। यानी कि मनी की वैल्यू को मेजर करने का एक स्टैटिकल डिवाइस है इंडेक्स नंबर। दो पीरियड ऑफ टाइम के बीच में मनी की वैल्यू को कंपैरेटिवली मेजर करने का एक स्टैटिकल डिवाइस क्या है, वो है इंडेक्स नंबर। आई बात समझ में? तो इंडेक्स नंबर जानने से पहले हमको जानना क्या जरूरी था, वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ मनी इन सिंपल सेंस हम ये जानते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी का कमोडिटीज यानी गुड्स और सर्विसेज दोनों इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, उसके प्राइसेस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ेंगे, डेट मींस मनी की वैल्यू क्या होगी, डाउन होगी। मैंने एग्जांपल देके बताया कि उसी चावल को खरीदने के लिए हमको 20 की जगह 40 रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी कि मनी की वैल्यू क्या हो गई, पहले से गिर गई, मनी की परचेजिंग पावर कम हो गई। क्योंकि अगर हम 20 रुपए लेकर के जाएंगे उस चावल को खरीदने के लिए, तो सिर्फ हमको आधे केजी चावल मिलेगा, यानी उसकी परचेजिंग पावर पहले कंपैरिजन में क्या हुई, गिर गई। तो कभी भी मनी की वैल्यू जो हम काउंट करेंगे, जो मेजर करेंगे, तो एक सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज रहेंगे, एक दो नहीं, उसमें बहुत सारे एक जो है बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का रहेगा। और एक बेस ईयर हम मानेंगे कि किस ईयर के प्राइस से हमको करंट ईयर में कंपैरिजन करना है, एक बेस ईयर मानेंगे, उसके प्राइसेस से हम करंट ईयर यानी जिस ईयर में हमको मनी की वैल्यू को पता करना होता है, उसके प्राइसेस का हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। और फिर हम पता करते हैं कि कितना परसेंटेज चेंजेस आया है मनी के वैल्यू में, क्या मनी की वैल्यू इंक्रीज हुई है पास्ट पीरियड के कंपैरिजन में या फिर डिक्रीज हुई है, कितना परसेंटेज इंक्रीजमेंट हुआ है मनी की वैल्यू में और कितना परसेंटेज डिक्रीजमेंट हुआ है। तो ये जो मेथड से हम लोग जो है मनी की वैल्यू को मेजर करते हैं, इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर बोलते हैं। आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, वैल्यू ऑफ मनी क्या है और इंडेक्स नंबर क्या है। देखिए यहां पे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। मनी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, इट राइजेस और फॉल एंड इट्स इनवर्सली रिलेटेड टू द चेंजेस इन द प्राइस लेवल। ये या तो मनी की वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी, और ये इनवर्सली रिलेटेड होता है उसके प्राइस लेवल से। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ेंगे, मनी की वैल्यू क्या होगी, डाउन होगी। और जब भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस जो है वो घटेंगे, तो मनी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और राइज इन द प्राइस लेवल मीन्स fall in the value of money, and a fall in the price level means a rise in the value of money. Thus change in the value of money are reflected by the change in the general price level of price over a period of time. आई बात समझ में? Changes in the general level of price can be measured by a statistical device. यानी कि जो जनरल लेवल ऑफ प्राइस में चेंजेज होता है उसको मेजर किया जाता है एक स्टैटिकल डिवाइस से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर। इन अदर वर्ड, an index number is a statistical device to measure changes in the value of money. यानी कि अदर वर्ड्स में अगर हम बोले तो इंडेक्स नंबर एक स्टैटिकल डिवाइस है जिससे मेजर क्या किया जा सकता है, क्या किया जाता है, तो मनी की वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या मनी की वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को मेजर करने के लिए जिस स्टैटिकल डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर। It is a number which represents the average price of group of commodities at a particular time in relation to the average price of the same group of commodities at another time. मतलब ग्रुप ऑफ कमोडिटीज का एवरेज प्राइस किसी पास्ट पीरियड ऑफ टाइम का, जिसको हम लोग बेस ईयर मानते हैं, और वही सेम कमोडिटीज की एवरेज प्राइस जो करंट ईयर में हम कर रहे हैं, उस करंट ईयर के प्राइस का क्या करते हैं हम लोग, कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। और फिर हम लोग पता करते हैं कि पास्ट ईयर के कंपैरिजन में उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का करंट ईयर में क्या प्राइस था और कितना परसेंटेज चेंज आया है, जिससे ये पता चल सके कि वैल्यू ऑफ मनी में कितना परसेंटेज इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट हुआ है।
तो यही चीज पता करने का जो स्टैटिकल डिवाइस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर बोलते हैं। इंडेक्स नंबर को दो तरीके से बनाया जाता है, एक सिंपल प्राइस इंडेक्स और दूसरा होता है वेटेज प्राइस इंडेक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, आखिरकार उसको बनाने का क्या मेथड है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि जो इंडेक्स नंबर में जो पहला मेथड है सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, उसको कैसे बनाया जाता है। कमोडिटीज हमने देखा, 5 कमोडिटीज हैं, आप कमोडिटीज के कोई भी कमोडिटीज के नाम दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो एग्जाम्पल में है अल्फाबेटिकल नेम है उसका ABCDE, 5 कमोडिटीज हैं। जो बेस ईयर है, मैंने क्या बताया, इंडेक्स नंबर मैंने बताया, जो मनी की वैल्यू है वो पता की जाती है ऑलवेज कंपैरेटिव बेसिस पे, मतलब एक बेस ईयर होता है। बेस ईयर में जो सेलेक्टेड जो ग्रुप ऑफ कमोडिटीज होती हैं उनके प्राइसेस का कंपैरिजन करते हैं करंट ईयर, जिस ईयर में हम लोग क्या बना रहे हैं, इंडेक्स नंबर बना रहे हैं, कि आखिरकार बेस ईयर में जो प्राइस थे और करंट ईयर में जो प्राइस है उनके बीच में कितना परसेंटेज ऑफ इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट हुआ है, यानी वैल्यू ऑफ मनी में कितना चेंजेस हुआ है एक पास्ट पीरियड के कंपैरिजन में करंट पीरियड में। तो यहाँ पे कमोडिटीज है ABCDE। जो पास्ट जो पीरियड है जो बेस ईयर है वो है 1970, जिसको हम लोग PO भी बोल सकते हैं, हमने इसको सिंबॉलिक नेम दिया है PO, यानी कि प्राइस जो 1970 में है कमोडिटी ए का 20 रुपीज पर केजी, कमोडिटी बी का 5 रुपीज पर केजी, सी का 15 पर केजी, डी का 25 पर केजी और ई का 200 पर केजी। ये जो कमोडिटीज हैं ABCDE, उनके प्राइसेस 1970 में कितने हैं, तो ए का 20 रुपए पर केजी है, बी का 5 रुपए पर केजी है, सी 15 रुपए पर केजी और डी 25 पर केजी और ई 200 पर केजी है। हमने 1970 का इंडेक्स 100 माना है, हमने 100 क्या किया है, सबका इंडेक्स माना है, सबका इंडेक्स 100 एज्यूम कर लिया है। आज बात समझ में। हम बना रहे हैं किस पीरियड ऑफ टाइम का इंडेक्स नंबर, 1980 का। हम 1980 में इंडेक्स नंबर बना के और पता करना चाहते हैं कि मनी की वैल्यू 1970 के कंपैरिजन में कितनी परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज हुई है। तो हमने कमोडिटीज सेलेक्ट कर लिया, कौन कौन सी कमोडिटीज 1970 में उनके क्या प्राइसेस थे वो भी हमने रख लिए। हमने 1970 के इंडेक्स को 100 मान लिया। 1980 में उन कमोडिटीज के जो प्राइसेस हैं वो क्या हैं, तो कमोडिटी ए के प्राइसेस हैं 25 रुपीज, कमोडिटी बी के प्राइसेस हैं 10 रुपीज, कमोडिटी सी के प्राइसेस है 30 रुपीज, कमोडिटी डी के भी प्राइसेस है 30 रुपीज और कमोडिटी ई के प्राइसेस हैं 450 रुपीज। ये जो प्राइसेस है ये 1980 के हैं, मतलब जिस ईयर में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर प्रिपेयर कर रहे हैं। इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करने का मेन पर्पस क्या होता है, जो मनी की वैल्यू है उसका मेजरमेंट करना, कि आखिरकार एक पास पीरियड के कंपैरिजन में करंट पीरियड में मनी की वैल्यू क्या हुई है, परसेंटेज इंक्रीज हुई है और डिक्रीज हुई है। आई बात समझ में। तो हमने देख लिया 1970 के प्राइसेस, हमने 1970 के जो इंडेक्स है उसको 100 एज्यूम कर लिया, और जिस करंट ईयर में हम मनी की वैल्यू को मेजर कर रहे हैं उसके लिए हम इंडेक्स नंबर बना रहे हैं, उस करंट ईयर के भी हमने उन्हीं कमोडिटीज के प्राइसेस को क्या कर लिया, देखा। अब हम लोग प्राइस रिलेटिव मेजर करेंगे, यानी दोनों के बीच में 1970 में कमोडिटीज के प्राइसेस और 1980 के कमोडिटीज के प्राइसेस में क्या रिलेटिव चेंजेस आए हैं। तो रिलेटिव चेंजेस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, सिंपल सीधा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, प्राइसेस इन 1980 अपॉन प्राइसेस इन 1970, मतलब 1980 में जो प्राइसेस हैं उससे डिवाइड करो 1970 में जो प्राइसेस हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब प्राइसेस इन 1980 ऑब्लिक प्राइसेस इन 1970 इंटू 100। हर कमोडिटीज के जो प्राइसेस हैं 1980 में 1970 में, ये फॉर्मूला अप्लाई करके और हम लोग ये प्राइस रिलेटिव क्या करेंगे, यहां पे पता करेंगे, ताकि पता चल सके कि 1970 और 1980 के बीच में जो कमोडिटीज के प्राइसेस में चेंजेस हुए हैं वो कितने हुए हैं।
तो सिंपल सा फॉर्मूला इसका वही है कि 1980 में जो प्राइसेस चेंज हुए, प्राइसेस चेंजेस 1980 अपॉन प्राइसेस चेंजेस इन 1970 इनटू 100, यानी 1980 में जो भी प्राइसेस है इसको वैसे ही बोल सकते हैं P1 ऑब्लिक P0 इंटू 100। P1 हमने माना है 1980 को, P0 माना है हमने 1970 को और इंटू 100। इसको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। 1980 के जो प्राइसेस हैं 25, 1970 के जो प्राइसेस हैं 20, यानी 25 ऑब्लिक 20 इंटू 100। तो कमोडिटी ए का जो रिलेटिव प्राइस है वो कितना आएगा, 125 आएगा। जब हम इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, यानी प्राइसेस इन 1980 ऑब्लिक प्राइसेस इन 1970 इंटू 100, जब इस फॉर्मूला पे हम हर एक कमोडिटी के प्राइस को जो है कंप्यूट करेंगे, जो उसको हम इस पे पुट करेंगे, तो प्राइस रिलेटिव निकल के सामने आएगा। कमोडिटी ए का हम करेंगे 25 अपॉन 20 इंटू 100, प्राइस रिलेटिव 125 आएगा। कमोडिटी बी का हम करेंगे 10 अपॉन 5 इंटू 100, 200 आएगा इसका प्राइस रिलेटिव। ऐसे ही करके हम पांचों कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। तो हमने अभी तक क्या किया, सबसे पहले ग्रुप ऑफ कमोडिटीज थी और 1970 के हम क्या कर रहे हैं, प्राइसेस से कंपेयर कर रहे हैं करंट ईयर, यानी 1980 में हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर बना रहे हैं। किस पर्पस से बना रहे हैं, तो हमको 1980 में मनी की वैल्यू जाननी है कि 1970 के कंपैरिजन में कितनी है। मतलब 1970 के कंपैरिजन में 1980 में जो मनी की वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। हमने इंडेक्स नंबर का मीनिंग यही देखा था कि ऑलवेज कंपैरेटिव वैल्यू मनी की पता की जाती है और पता करने का जो स्टैटिस्टिकल डिवाइस होता है वो इंडेक्स नंबर होता है। इसमें दो पीरियड ऑफ टाइम के बीच में क्या किया जाता है, कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है और ये पता किया जाता है कि मनी की वैल्यू पास्ट पीरियड के कंपैरिजन में इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। तो हम लोगों ने 1970 पास्ट पीरियड माना, उसके पांचों कमोडिटीज के प्राइसेस यहां पे दिए गए हैं। 1970 के हमने इंडेक्स को सबको 100 एज्यूम किया। 1980 के प्राइसेस भी हमारे दिए हुए हैं, तो हम प्राइस रिलेटिव यहां पे निकालेंगे। यहीं पे थोड़ा सा बस फॉर्मूला आपको क्या रखना है, एक फॉर्मूला है याद रखना है। 1980 में जो प्राइसेस हैं अपॉन 1970 में जो प्राइसेस है इंटू 100, बस इस फॉर्मूले को पुट करके और आपको क्या करना है, हर एक कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव निकाल लेना है। आई बात समझ में। उसके बाद से जो भी प्राइस रिलेटिव आपका आया है 1980 का, यानी कि सिग्मा आर जो प्राइस रिलेटिव है, उससे हम क्या, जो टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज है, यानी कि 5 यहां पे कमोडिटीज है, यानी n इक्वल टू 5, इससे हम क्या करेंगे, ये जो टोटल जो प्राइस रिलेटिव है सिग्मा आर है, इससे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। यानी कि 870 अपॉन 5, यानी हमको जो हमारा रिजल्ट आया वो कितना आया, 174 आया। यानी कि 174 जो है, जो टोटल प्राइस लेवल है वो हमारा 1980 में है। 1970 में कितना है, तो 1970 में जो टोटल हमने 100 माना था इंडेक्स, इसका आया टोटल 500 और कमोडिटीज है 5, यानी कि इसका 1970 में जो टोटल प्राइस आया है वो 100 आया है। यानी इस इंडेक्स नंबर के बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि 100 के कंपैरिजन में, यानी 1970 में जो प्राइस लेवल था वो 100 था, जो कि 1980 में इंक्रीज होके 174 हो गया। यानी 1970 के कंपैरिजन में 1980 में जो प्राइस लेवल है वो बढ़ के कितना हो गया, 74% हो गया। आई बात समझ में, क्लियर कट। हमने क्या किया, पहले कमोडिटीज, जितनी भी कमोडिटीज हैं, जो भी बेस ईयर हमने माना है उनमें जो भी प्राइस दिया हुआ है, पहले हमने क्या किया, कमोडिटीज को यहां पे टोटल कर लिया। बेस ईयर के प्राइस दिए हुए हैं और बेस ईयर में सारी जो है इंडेक्स को हमने 100 माना हुआ है। करंट ईयर के भी यहां पे प्राइसेस दिए हुए हैं, हमने प्राइस रिलेटिव क्या कर लिया, मेजर कर लिया यहां पे कि आखिरकार 1970 के कंपैरिजन में 1980 में प्राइसेस कितना चेंज हुआ है। हमने प्राइस रिलेटिव मेजर करने का फॉर्मूला क्या यहां पे यूज किया, तो 1980 में जो प्राइस थे और 1970 में जो प्राइस थे, 1980 में जो प्राइस है अपॉन 1970 में जो प्राइस है इंटू 100,
हमने क्या कर लिया, जो प्राइस से रिलेटिव है उनको टोटल कर लिया, और जितने भी नंबर ऑफ कमोडिटीज हैं जिनका ये प्राइस से रिलेटिव निकाला गया है उससे हमने क्या किया है, उससे हमने डिवाइड कर दिया। यानी 1980 का हमने जो प्राइस का लेवल है वो पता कर लिया कि कितना परसेंट है, तो 174% है। 1970 का प्राइस लेवल हम आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टोटल जो कमोडिटीज है सबने हमको सबको हमने 100 माना हुआ है। यानी कि टोटल जो इसका इंडेक्स है वो 500 आएगा, और नंबर ऑफ कमोडिटीज 5 है, यानी कि इसका जो प्राइस लेवल आएगा वो 100 आएगा। कंपैरिजन क्लियर दिख रहा है कि 100 के कंपैरिजन में जो प्राइस लेवल है वो 174 आ गया, यानी 74% का क्या हो गया, 1970 के कंपैरिजन में 1980 में इंक्रीजमेंट हुआ प्राइस लेवल का। ये जो इंक्रीजमेंट पता चल रहा है, यानी कि मनी की जो वैल्यू है वो 1970 के कंपैरिजन में क्या हुई, 1980 में डाउन हुई। तो ये पता कैसे चल रहा है, तो ये पता चल रहा है इंडेक्स नंबर के थ्रू। हमने जो अभी इंडेक्स नंबर बनाया वो था सिंपल इंडेक्स नंबर। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा मेथड देखेंगे। हम लोगों ने पहला मेथड देखा सिंपल प्राइस जो है इंडेक्स नंबर। अब हम लोग देखेंगे वेटेज प्राइस इंडेक्स नंबर। सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर में एक सबसे बड़ी कमजोरी कमी क्या थी कि जितने भी कमोडिटीज हैं सबको एक बराबर जो है वेट दिया जाता था। ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोग जो है राइस ज्यादा पसंद करते हो और वीट को कम पसंद करते हो, कुछ लोग ज्यादा जो है वीट खाते हो, राइस कम खाते हो। मतलब कुछ कमोडिटीज की बहुत ज्यादा डिमांड हो, कुछ कमोडिटीज को लोग बहुत ज्यादा जो है यूज करते हो, कुछ को कम यूज करते हो। तो वेटेज प्राइस इंडेक्स नंबर में क्या किया गया है कि हर कमोडिटीज का क्या किया गया है, एक फिक्स जो है वेट दिया गया है। मतलब कि कमोडिटीज की डिमांड, उसकी वैल्यू को देखते हुए हर कमोडिटी पे एक फिक्स्ड वेट पुट किया जाता है, और तब इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जाता है ताकि और ज्यादा करेक्ट वैल्यू निकल सके। तो हम लोग देखेंगे सेम एग्जांपल को वेटेज प्राइस इंडेक्स मेथड से बना करके। हमने पिछले जो सिंपल प्राइस इंडेक्स में देखा कि किस तरीके से 100 के कंपैरिजन में प्राइस लेवल 1980 में बढ़ के 174 हो गया, यानी 74% का इंक्रीजमेंट हुआ। अब उसी एग्जांपल को हम वेटेज प्राइस इंडेक्स नंबर से बना करके देखेंगे कि आखिरकार दोनों में डिफरेंस आ रहा है क्या। अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो कितना आ रहा है, आई बात समझ में। तो इसमें भी सब कुछ सेम है, बस वेट फिक्स किया गया है, बाकी कुछ नहीं है। कमोडिटीज वही ए बी सी डी ई जो 5 कमोडिटीज हैं। कमोडिटी ए पे जो वेट है वो 6 पुट किया गया है, मतलब कमोडिटी ए की जो वैल्यू है वो थोड़ी ज्यादा है, उसकी डिमांड लोग जो है उसको ज्यादा जो है डिमांड करते हैं, क्योंकि ज्यादा उसमें जो है इंटरेस्ट है लोगों का। कमोडिटी बी है उस पर वेट 4 फिक्स किया गया है। कमोडिटी सी है उस पर वेट 2 फिक्स किया गया है। डी पे 4 और ई पे 10 किया गया है। यानी हर कमोडिटी पे एक वेट क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। आई बात समझ में। प्राइसेस वही हैं, 1970 में जो प्राइसेस थे वही हैं, सेम। बेस हमने 1970 के जो है 100 इंडेक्स माना है, सबको जो है हमने इंडेक्स क्या माना है, 100 मान लिया है 1970 के। 1980 के प्राइसेस मैंने बताया कि पहला वाला एग्जांपल है, वही सेम प्राइस है। प्राइस रिलेटिव हम यहां पे निकालेंगे, तो प्राइस रिलेटिव जब हम यहां पे निकालेंगे तो वही फॉर्मूला है, प्राइसेस इन 1980 अपॉन प्राइसेस इन 1970 इंटू 100। ऐसे करके हम हर एक कमोडिटी का यहाँ पे प्राइस रिलेटिव निकाल लेंगे, हर एक कमोडिटी का यहाँ पे हम प्राइस रिलेटिव निकाल लेंगे। जो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर था वहां पे हम क्या करते थे, प्राइस रिलेटिव निकाला और उसके टोटल को यानी कि सिग्मा आर को हम क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे नंबर ऑफ कमोडिटीज से, और जो हमारा निकलता था वो हमारा 1980 का रिलेटिव प्राइस लेवल निकल जाता था, करंट ईयर का, जिस ईयर में हम लोग इंडेक्स नंबर बना रहे हैं। लेकिन वेटेज इंडेक्स नंबर में चूंकि हम हर कमोडिटीज पर हमने क्या किया हुआ है, कुछ सर्टेन वेट फिक्स किया हुआ है, तो इसलिए जो प्राइस रिलेटिव हम निकालेंगे उससे क्या करेंगे, उस कमोडिटी के वेट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे एक एक्स्ट्रा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम हर एक कमोडिटी पे एक हमने फिक्स वेट पुट ऑन किया हुआ है। तो जिस भी कमोडिटी का हम प्राइस रिलेटिव निकालेंगे उसके वेट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके, और WR हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्यूट करके निकाल लेंगे। यानी कि कमोडिटी ए है उस पर हमने 6 वेट दिया हुआ है,
प्राइस से रिलेटिव हमने उसका निकाला 1980 के प्राइस यानी 25/20 इंटू 100 यानी प्राइस रिलेटिव कमोडिटी ए का हमारा आया 125। हमने इसका WR निकाल लिया यानी जो हमने वेट कमोडिटी ए पे फिक्स किया हुआ था हमने उससे क्या किया, उसके प्राइस रिलेटिव को मल्टीप्लाई कर दिया और जो आया यानी 750 वो आया WR। ऐसे करके हम हर एक यानी कि जिस भी कमोडिटी का हम क्या करेंगे, पहले प्राइस रिलेटिव निकालेंगे और जो भी प्राइस रिलेटिव निकलेगा उस कमोडिटी पे जो भी वेट फिक्स किया गया रहेगा उससे हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसका WR निकाल लेंगे। क्लियर है? लास्ट में हम क्या करेंगे, सबको यहां पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ के हम सिग्मा WR कंप्यूट करके टोटल करके क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। और लास्ट में जो टोटल वेट है उससे क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। बस करना कुछ नहीं है, जो भी टोटल हमने WR किया हुआ है टोटल वेट से उसको डिवाइड कर देंगे और हम क्या करेंगे, जनरल प्राइस लेवल निकाल लेंगे करंट ईयर का। तो यहां पे सेम एग्जांपल है, हमने वेट क्या किया, फिक्स किया और उसके बाद जब हमने निकाला तो ये 174 ना आकर के 180 आया। डिफरेंस आ गया कि नहीं? जैसे ही हमने वेट पुट ऑन करके हर कमोडिटीज की अलग अलग वैल्यू है, लोगों के नजर में अलग अलग डिमांड है, उस हिसाब से हमने वेट फिक्स किया। जिसकी ज्यादा वैल्यू ज्यादा डिमांड उसका ज्यादा वेट, और ऐसे करके जो हमने वेटेज इंडेक्स नंबर निकाला तो देखिए करंट ईयर का प्राइस क्या हुआ, फ्लक्चुएट हुआ, चेंज हुआ कि नहीं हुआ सिंपल इंडेक्स नंबर के कंपैरिजन में। जहां सिंपल इंडेक्स नंबर में 174 था यहां पे 180 हो गया। जो 1970 में जो हमारा प्राइसेस था, हम टोटल का अगर कंपेयर करके निकाल रहे हैं तो 100 आ रहा है मेरा, यानी 1970 में जो प्राइस लेवल 100 था वो वेटेज प्राइस इंडेक्स नंबर के हिसाब से अगर हम बना रहे हैं तो 1980 में बढ़ के कितना आ जा रहा है, वो 180 आ जा रहा है। That means अगर हम वेटेज प्राइस इंडेक्स नंबर से 1970 और 1980 के बीच का कंपैरिजन कर रहे हैं वैल्यू ऑफ मनी का, तो उसमें प्राइस लेवल में 80% की बढ़ोतरी हुई है। जहां सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर में 74% की बढ़ोतरी हुई थी, वेटेज प्राइस इंडेक्स नंबर में 80% की क्या हुई है, बढ़ोतरी, इंक्रीजमेंट हुआ है प्राइस लेवल में। यानी कि मनी की वैल्यू क्या हुई है, उतनी डाउन हुई है। क्लियर, समझ में आ गया? एग्जाम में आपके जो यहां से क्वेश्चन अराइज करेगा, या तो आपका पूछ देगा क्या, इंडेक्स नंबर का मीनिंग और उसके मेथड्स, या फिर सिंपल इंडेक्स नंबर डायरेक्टली पूछ देगा, या फिर वेटेज इंडेक्स नंबर पूछ देगा। क्लियर है? तो अलग अलग करके भी पूछता है। तो आप लोगों को ये एग्जाम्पल दिमाग में रखना है, बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रिकी चीज नहीं है। सिंपल सा आपके दिमाग में फॉर्मूला रखना है प्राइस रिलेटिव का याद। सिंपल इंडेक्स नंबर में जो भी प्राइस रिलेटिव आपका आया है, यानी कि करंट ईयर का जो है, यानी कि जो भी करंट ईयर जो हम ईयर में इंडेक्स नंबर बना रहे हैं उसका प्राइस अपॉन बेस ईयर का प्राइस इनटू 100, ऐसे करके हमको हर एक कमोडिटी का क्या करना है, प्राइस रिलेटिव यहां पे निकाल लेना है। और फिर जो टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज है उससे क्या करना है, हमको यहां पे डिवाइड करके और जो प्राइस है जनरल प्राइस लेवल करंट ईयर का वो निकाल लेना है। बेस ईयर का प्राइस लेवल तो सबको हम 100 मानेंगे और टोटल कमोडिटीज हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो 100 निकल जाएगा। आई बात समझ में? सबको जोड़ के अगर हम टोटल कमोडिटी से नंबर ऑफ कमोडिटीज यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो 100 निकल जाएगा। यानी बेस ईयर का प्राइस 100 था और करंट ईयर का प्राइस क्या हुआ, 174 हुआ। डेट मीन 74% का इंक्रीजमेंट हुआ प्राइस लेवल में, यानी मनी की वैल्यू 74% डाउन हुई। हम इंडेक्स नंबर अगर बनाते हैं तो इसमें कुछ कमी है सिंपल प्राइस इंडेक्स में कि सब कमोडिटी को एक बराबर वैल्यू दी जाती है, जबकि इन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। हर कमोडिटी की वैल्यू, उसकी डिमांड अलग अलग होती है, उसकी रुचि लोगों में अलग अलग होती है। तो वेटेज प्राइस इंडेक्स नंबर में हम हर कमोडिटी पे एक सर्टेन वेट फिक्स करते हैं। तो यहां पे करना कुछ नहीं है, जैसा हमने सेम एग्जांपल में बताया चीजें सेम रहेंगी। यहां भी वैसे ही प्राइस रिलेटिव निकालना है, मतलब जो हमारा करंट ईयर है जिस ईयर में इंडेक्स नंबर बना रहे हैं, यानी 1980 अपॉन बेस ईयर 1970, दोनों का प्राइस यानी करंट ईयर के जो प्राइस है अपॉन बेस ईयर का प्राइस इनटू 100, ऐसे करके प्राइस रिलेटिव निकालना है। इसमें चेंजेस क्या है, क्योंकि हर कमोडिटी पे एक वेट फिक्स किया गया है, तो उस वेट से उस कमोडिटी के प्राइस रिलेटिव से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और WR निकाल लेंगे।
और लास्ट में फिर जो टोटल वेट है, टोटल WR से टोटल वेट को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे और करेंट ईयर का प्राइस लेवल निकाल लेंगे। बेस ईयर का प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल हमको पता है, जो टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज है, और जो टोटल हमने 100 माना हुआ है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ के और टोटल नंबर ऑफ कमोडिटी से डिवाइड कर देंगे तो 100 निकलेगा बेस ईयर का। यानी बेस ईयर में प्राइस लेवल 100 था, जो कि करंट ईयर में बढ़ के वेटेज प्राइस इंडेक्स नंबर के हिसाब से 80% यानी 180 हो गया। यानी इंक्रीजमेंट कितना हुआ, 80% का इंक्रीजमेंट हो गया। दैट मीन्स मनी की वैल्यू क्या हुई, 80% से डाउन हुई। तो दो मेथड्स हमने सेम एग्जांपल पे देखे और हमने उसमें डिफरेंस देख लिया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने समझा इंडेक्स नंबर क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, और किस तरीके से वैल्यू ऑफ मनी को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और जिस स्टैटिकल डिवाइस से हम लोग मेजर करते हैं उसको हम लोग इंडेक्स नंबर बोलते हैं, और किस तरीके से मेजर करते हैं ये हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने क्लियर कट जान लिया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।